हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम नरेंद्र वर्मा अगेन विद माय नेक्स्ट टॉपिक। टुडे माय नेक्स्ट टॉपिक इज कुड। ओके, व्हाट इज कुड? वेयर वी यूज कुड? हम कुड का यूज कहाँ करते हैं? बिफोर कुड वी लर्न कैन, हमने कैन सीखा। सो कैन का जो पास्ट है वो है कुड। ओके, कैन भी जो है वो एबिलिटी के लिए यूज होता है, बट हम कुड के बारे में बात करते हैं कि कुड कहाँ पे यूज है। कुड जो है वो पास्ट एबिलिटी के लिए यूज होता है। किसके लिए? पास्ट एबिलिटी के लिए, पास्ट की योग्यता को दर्शाने के लिए कि मैं ये काम कर सका। ठीक है ना, मैं ये काम कर सका, उसके लिए। जस्ट लाइक दैट, मैं क्योंकि मैं कर सका, आई कुड डू, आई कुड डू। आफ्टर कुड वी विल यूज वर्ब फर्स्ट। हम क्या यूज करेंगे? वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे, बिकॉज विद द एवरी मॉडल, कुड इज ऑल्सो ए मॉडल। ओके, विद एवरी मॉडल वी यूज वर्ब फर्स्ट। ओके, मैं कर सका, आई कुड डू। ओके, हम कर सके, वी कुड डू। आप कर सके, यू कुड डू। ओके, आप कर सके, यू कुड डू। आप बोल सके, यू कुड स्पीक। आप बोल सके, यू कुड स्पीक। आप अपने पापा के सामने बोल सके, यू कुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर फादर। यू कुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर फादर। ओके, आप लिख सके, यू कुड राइट। वह लिख सका, ही कुड राइट। वह समझ सका, he could understand. Okay, he could understand. वह आ सकी, she could come. वह आ सकी, she could come. वह टाइम पर आ सके, she could come on time. she could come on time. Okay, टाइम समय से पहले आना, come in time. वह समय से पहले आ सकी, she could come in time. Okay, so बारिश हो सकी, it could rain. it could rain. ये प्रेजेंट में भी हो सकता है इमेजिन के लिए, लेकिन इसको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं आप लोग। I will tell you after some time. Okay, we आ सके, they could come. वे मेरे पास में आ सके, they could come to me. मेरे पास आ सके, they could come to me. ओके, मोहन जो है वो रोक सका, मोहन कुड स्टॉप। या फिर रोकना, किसी चीज को रोकना, डिटेन का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, मोहन रोक सका, मोहन कुड डिटेन। मोहन रोक सका, मोहन कुड डिटेन। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? एज यू नो दैट वी विल यूज, हम यूज करेंगे नॉट। वी विल यूज नॉट आफ्टर कुड। कुड के बाद में हम क्या यूज करेंगे? नॉट। ओके, मैं नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू। मैं इसको नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस। मैं इसको नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस। मैं रोक नहीं सका, आई कुड नॉट डिटेन। मैं बोल नहीं सका, आई कुड नॉट स्पीक। ओके, मैं कहूँगी मैं मेरी जो है वोकेबलरी वो स्ट्रॉन्ग नहीं बना सका। आई कुड नॉट मेक माई वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग। आई कुड नॉट मेक माई वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बनाना एक और होता है मजबूत करना किसी चीज को। 45 होता है मजबूत करना। ओके, मैं मेरी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सका, मैं मेरी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सका। आई कुड fortify my vocabulary. ओके, नहीं कर सका, वह नहीं कर सका, he could not fortify. वह vocabulary मजबूत नहीं कर सका, he could not fortify his vocabulary. मैं आपका पता नहीं ढूंढ सका, I could not locate you. I could not locate you. ओके, सो अब हम इनका क्वेश्चन बनाएंगे। इफ यू मेक क्वेश्चन वी विल यूज कुड बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हम कुड को रखेंगे। क्या आप कर सके?
कुड यू डू, क्या आप बोल सके, कुड यू स्पीक। तो इस प्रकार आप कुड का यूज कर सकते हो। अब आगे देखते हैं कि कुड का यूज और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम कुड के बारे में और आगे जानते हैं, ठीक है। कुड का जो यूज है हम पोलाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कुड आई टेक योर पेन। टेक की जगह आप रख सकते हैं कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कुड आई हैव योर पेन। ये रिक्वेस्ट है, पोलाइट के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं, ओके। क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ, कुड आई हैव योर मोबाइल नंबर। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, पोलाइटली के लिए कुड आई आस्क, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, कुड आई आस्क समथिंग। तो ऐसे भी हम कुड का यूज कर सकते हैं, इसके लिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं, ओके। तो अब आगे जानते हैं, काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे सकता था और सका। अब इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो कैसे क्या, जैसे मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ, 2 सेंटेंसेस लिखता हूँ, आपको उन पे देखना है। मैं जा सका, मैं जा सका। दूसरा सेंटेंस, मैं जा सकता था। अब इसके बारे में आप सोचो, क्या ये दोनों सेंटेंसेस सेम हैं? अकॉर्डिंग टू मी दीज आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है। कैसे, आओ इनको जानते हैं। मैं जा सका, इट मीन्स दैट वर्क वॉज डन विद द एबिलिटी, कि वो काम जो है डन हुआ था। मैं जा सका, इट मीन्स दैट मैं गया था, ओके। सो मैं जा सका, यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, आई कुड गो। कुड के बाद में आपको वर्ब फर्स्ट का यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है, मैं जा सकता था, मैं जा सकता था लेकिन गया नहीं, ओके। मैं जा सकता था लेकिन गया नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको, ये जो है हम पास्ट इमेजिन है, पास्ट के बारे में हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। पास्ट तो ये भी है बट ये रियल है, और ये जो है ये इमेजिन है। तो इमेजिन जब करते हैं, ठीक है, किसके बारे में, पास्ट के बारे में। आई कुड हैव, यहाँ पे हैव के साथ में आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मैं जा सकता था, आई कुड हैव गॉन, लेकिन गया तो नहीं, सिर्फ सोच ही रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल सकता था, बोला तो नहीं ना। आई कुड हैव स्पोकन, मैं लिख सकता था, लिखा तो नहीं ना। आई कुड हैव रिटन, और मैं लिख सका, इसका मतलब ये है कि मैंने लिखा, आई कुड राइट, और मैं लिख सकता था, आई कुड हैव रिटन। तो अब इसके बारे में जानते हैं। अब मैं ये कहूँ कि जब मैं छोटा था, when I was young, when I was young, तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। I could climb on the tree। अब यहाँ पे भी क्या है, सकता था, मैं चढ़ सकता था, चढ़ सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सकता है, था के लिए मैंने कुड सिर्फ, और कुड के बाद में वर्ब फर्स्ट का यूज किया है, ठीक है। माय डियर, दैट वाज द रियलिटी, ये क्या थी, रियलिटी थी कि मैं इस काम को मैंने किया था। मैं पेड़ पर चढ़ सकता था, मतलब कि मेरी ये आदत थी और मैं इस काम को किया करता था, ये रियलिटी थी। और रियलिटी को कुड प्लस वर्ब फर्स्ट पास्ट एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ये सोचूं कि मैंने कभी पेड़ पे चढ़ा तो था नहीं, अगर प्रैक्टिस करता तो मैं चढ़ सकता था, है ना। तो चढ़ सकता था सिर्फ अगर इमेजिन हो, अगर क्या हो, इमेजिन, ओके। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं आई कुड हैव क्लाइम्ड ऑन द ट्री, ओके। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो बैक करके फिर से देखें, ओके। सो फिर से देख लेते हैं एक बार। आई कुड क्लाइम ऑन द ट्री, ये मेरी रियलिटी थी, ओके। और आई कुड हैव
आई कुड हैव क्लाइंट। ओके, आई कुड हैव क्लाइंट मतलब कि चढ़ सकता था लेकिन चढ़ा नहीं, ये सिर्फ क्या है, पास्ट इमेजिन है। और हम किस प्रकार से इमेजिन करते हैं, ओके, हम कुड के साथ में हम प्रेजेंट इमेजिन के लिए भी सिर्फ ओनली कुड प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास पेन होता, इफ आई हैड ए पेन, ओके, ये कभी टॉपिक फिर आएगा तो फिर बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कुड के बारे में बता रहा हूँ तो बता देता हूँ। इफ आई हैड ए पेन, अगर मेरे पास एक पेन होता, ओके, तो मैं लिख सकता था आई कुड राइट। ओके, अभी प्रेजेंट के बारे में अगर इमेजिन करें तो कुड के साथ में कर सकते हैं, ठीक है ना, कि मैं अगर मेरे पास पेन होता, लेकिन है नहीं ना, प्रेजेंट की बात है ये, ठीक है। सो अगर मेरे पास पेन होता मतलब कि अभी प्रेजेंट की बात है, तो मैं लिख सकता था अभी, ठीक है, आई कुड राइट। तो हम इस प्रकार से अगर इमेजिन करते हैं तब हम वहाँ पे कुड का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट इमेजिन के लिए कुड प्लस वर्ब फर्स्ट, रिमेंबर दिस थिंग, प्रेजेंट इमेजिन के लिए कुड प्लस वर्ब फर्स्ट, पास्ट इमेजिन के लिए कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड। Okay my dear, have a good day and thanks for watching my video.